Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current अफेयर सेशन। देखते हैं आज न्यूज़ कौन सा इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। पहला जो क्वेश्चन है वो इस न्यूज़ पे बेस्ड है कि एनएसओ ने एक डाटा निकाला है और एनएसओ जो डेटा निकालती है, एनएसओ हो गया, सीएसओ हो गया, ठीक है, इनके सबके जो भी डेटा निकल रहे हैं इन्फ्लेशन वगैरह से रिलेटेड ये लोग निकालते हैं, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए तो 101% है ही है, वन डे एग्ज़ाम के लिए भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसकी डिटेल्स तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट है ये। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एनएसओ ने एक डेटा निकाला है, किसका? सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और फिर इन्फ्लेशन डिफ्लेटर, वो सब अलग चीज़ है। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मार्केट में जो भी लेन देन चल रहा है शॉपकीपर और कंज्यूमर के बीच में, उसके थ्रू जो मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, जो मनी का सर्कुलेशन होता है, वहाँ पर मनी का जो सर्कुलेशन जब बढ़ जाता है, मनी फ्लड जब बढ़ जाती है, तो उसको इन्फ्लेशन बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो सीपीआई में क्या चल रहा है? सीपीआई में ये बोल रहे हैं कि इनने दो जो बेस पे निकलता है, कौन कौन से? एक तो रूरल और अर्बन हो गया डिवीजन, और दूसरा कैसा हो गया? मिक्स्ड। तो इनने दोनों का देखा है डेटा सीपीआई का फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड, ठीक है, मिक्स्ड फॉर मे 2025 एज पर एनएसओ डेटा। एनएसओ का जो डेटा है उसमें बोल रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो मीजर किया गया है किससे? सीपीआई से। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसके बारे में सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? सबसे पहले बोल रहा है इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट। कहाँ से? 6.5 से। एंड इट्स नॉमिनल चेंज, और ये नॉमिनल चेंज है। नॉमिनल चेंज क्यों? क्योंकि प्राइस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो अभी करंट प्राइस है उस पे। एक होता है तुम्हारा स्टेबल प्राइस जो बेस ईयर से करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है नॉमिनल चेंज है बिकॉज ग्लोबल मार्केट क्रेस्ट, क्योंकि ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया है, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, इस वजह से ये नॉमिनल चेंज है। क्या ऐसा होता है कभी इन्फ्लेशन में? ठीक है, वो एक लंबा रूट होता है लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं है, और उसमें भी बढ़ने पर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ड्रॉप्ड बाई 34 बेसिस पॉइंट 34 कम हुआ है। कितना आ गया है? 2.82%। कहाँ पे? मई 2025 में। फ्रॉम कहाँ से आया है डाउन होके? तो बोल रहा है 3.16 से, ठीक है। यहाँ से अगर तुम 34 बेस पॉइंट अगर कम करोगे तो तुमको पता चलेगा ये आ जाएगा 2.82%। तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। सपोज दैट अगर तुमको जानकारी नहीं है कि ये सही है, ठीक है, तो मैथमेटिकली तो ये करेक्ट हो गया। अब अगले पे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि इंक्रीज बाई 34%, और कहाँ गया है? यहाँ आ गया है फ्रॉम दिस गिवन से। तो मैथमेटिकली ये भी करेक्ट होगा क्योंकि 34 का गैप दोनों में बैठ रहा है। उसके बाद ये बोल रहा है कि हैज़ नॉट चेंज्ड इन हेडलाइन बट चेंज इन मैनुअल बेसिस। गलत। हेडलाइन की वजह से ही तो तुम देखोगे फूड इन्फ्लेशन वगैरह ये सब किस में आते हैं, ठीक है। यही तो है सबसे ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन तुमको देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन में डिक्रीमेंट हुआ है ऑलमोस्ट। अगर तुम देखोगे एक्चुअल में तो 0.99 है, लेकिन अगर इसको ऑन सिमिलर बेस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1, ठीक है। फिर बोल रहा है इंडिया इज फेसिंग इन्फ्लेशन बिकॉज हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस, तो ये भी गलत है। सही स्टेटमेंट सेकंड वाला है, ड्रॉप हुआ है, और ड्रॉप होने के पीछे के जो रीज़न है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन वगैरह जो भी क्वेश्चन आए सीपीआई का या बैंक रेट चेंज वगैरह का, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा एग्जाम में, और बैंकिंग एग्जाम में तो खास करके, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ठीक। डेटा रिलीज किया है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है 6 सालों में, ऑलमोस्ट 75 मंथ्स है, ठीक है। ये तुम्हारा मोर देन 6 ईयर है, ठीक है।
12 6 72, 3 ज़्यादा ही है, ठीक है। लो हुआ है कितना, 34 बेसिस पॉइंट से, तो कितना आ गया 2.82। कहाँ से डिक्रीज हुआ है, 3.16% से। टारगेट कितना रहता है 4 का, 4 ±2, ठीक है, तो उससे भी नीचे चला गया है अब तो, ठीक। टारगेट रहता है 4 ±2 का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर तुम देखोगे तो ये लास्ट वाले स्टेज पे है 2.82 पे, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है। इन्फ्लेशन हमेशा कम रहे ये चीज़ भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हो ये चीज़ भी अच्छी नहीं होती है। वो मॉडरेट बिटवीन, तुम मान के चलो 4 to 5 या 3 to 5 रहना चाहिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता चल गई। उसके बाद में बोल रहा है कि तुम्हारा प्राइमरी फैक्टर क्या है इसके डिक्लाइन का, फूड इन्फ्लेशन जो मैं बोला था, वो कितना गिर गया है देखो, ऑलमोस्ट 1%, और एक्चुअल डेटा कितना बता रहा है 0.99%, ठीक है। फिर तुम देखोगे कि लोएस्ट फूड इन्फ्लेशन रेट सिंस अक्टूबर 2021, कोविड के बाद वाला तुम देखो, ठीक है। शार्प कितना बेस पॉइंट दे रहा है, 79 बेस पॉइंट्स, ठीक है, डिक्रीज फ्रॉम 1.78 इन अप्रैल 2025, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल कॉस्ट आ गया, मीट में तो निगेटिव 0.39% है, इधर वेजिटेबल्स में नेगेटिव 13.7% है। फिर तुम्हें पल्सेस में देखने को मिलेगा, स्पाइसेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी फूड आइटम्स वगैरह रहता है उनमें ड्रास्टिकली अगर तुम देखोगे तो वो चेंज आया है, ठीक है। अब यहाँ पे रूरल इंडिया में देख लो, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में देख लो, ठीक है, इंडिया के रूरल और अर्बन एरियाज में। रूरल में अगर तुम देखोगे तो हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज कितना हुआ है, 2.59%, कहाँ से 2.92 से, ठीक है, फ्रॉम 2.92% से कहाँ आ गया 2.59 पे, ठीक है। ये तो रूरल फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा सस्टेनेबली ड्रॉप हुआ है, ऑलमोस्ट जो अपन देख रहे थे कितना 1.85 से कितना आ गया है 0.95% पे, ठीक है। वहीं अगर तुम इधर देखोगे तो कितना आ गया है 3.36 से 3.07, और फूड इन्फ्लेशन अर्बन में कितना 1.64 से 0.96%, ठीक है। तो ये सारी डेटा याद रखने ज़रूरी हैं, अर्बन और रूरल वाला तो ज़रूरी, और अर्बन रूरल में फूड आइटम्स वाले, ठीक है, ये मस्ट है याद रखना। उसके बाद में अगर तुम हाईएस्ट इन्फ्लेशन की बात कर सकता है स्टेट लेवल पे, तो 22 मेजर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी में अगर देखो तो केरला रिकॉर्ड हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन रेट एट 6.46%, फॉलोड बाई पंजाब कितना 5.21%, ठीक है। लोएस्ट तेलंगाना में रजिस्टर हुआ है कितना 0.55%, ठीक है, फॉलोड बाई बिहार 1.52 और आंध्रा 1.69, ठीक है। तो लोएस्ट और हाईएस्ट वाले तो तुमको पता ही होने चाहिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है अर्बन रूरल का, अर्बन रूरल के बाद में उनमें डिवीजन देखो तुम फूड आइटम्स को लेके कि कितना डिक्रीमेंट है। इसमें तुमसे वेजिटेबल वाला भी सेक्शन पूछ सकते हैं, तुमसे मीट वाला सेक्शन भी पूछ सकते हैं, तुमसे स्पाइसेस वाला सेक्शन भी पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें तुमसे पूछी जा सकती हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे इस चीज़ पे बेस्ड है कि भाई एवियन टेक्सोनॉमी एक लिस्ट है जिसको एबी लिस्ट बोलते हैं, न्यूज़ में है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है सीधे पूछ रहा है तुमसे। तो ये क्या है, फर्स्ट एवर ग्लोबल चेकलिस्ट ऑन बर्ड्स स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमी was published, provided standard reference for ornithologists and conservation around the world, ठीक है। तो बर्ड कंजर्वेशन वगैरह से रिलेटेड है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एवी लिस्ट जो है वो 3 मेजर ग्लोबल बर्ड चेकलिस्ट को अपने अंदर इंक्लूड करती है। कौन कौन सी हैं ये चेकलिस्ट्स,
एक तो ईबर्ड लिस्ट है जिसको क्लीमेंट्स भी बोलते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल ऑरेंथोलॉजिकल कमिटी IOC की लिस्ट आती है, उसके भी डेटा को ये अपने अंदर इंक्लूड रखती है। उसके बाद में हैंडबुक ऑफ द वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इनको इंक्लूड रखती है। तो तुमसे एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन वाला एग्जामिनर बना रहा है ऑप्शन, तो तुमसे 3 ये देगा और चौथी पूछेगा कि इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों लिस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है तो मस्ट है, इसको याद रखो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो इस न्यूज़ पे बेस्ड है कि ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें से किसी एक ने रिलीज किया है फैक्ट शीट। टाइटल क्या है उसका? वुमेन इन पॉलिटिक्स 2025। अब वुमेन इन पॉलिटिक्स इन 2025 की अगर बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे होंगे फैक्ट के बेस पे कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन कंट्रीज में इन पॉलिटिक्स कितना है, कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है वुमेन को। अब कंट्री वाइज निकालेंगे तो इंडिया का जो डेटा निकला होगा वो तो मस्ट है याद करना, वो तो तुम्हारे वनडे एग्जाम में 101% पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। और वो याद रखना ज़रूरी स्टैटिक POV से भी है, पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि स्टैटिक डायनेमिक्स भी तुमको पता होना चाहिए कि कितना रिप्रेजेंटेशन वुमेन को मिला हुआ है अभी प्रेजेंट में और कितने की बात की जा रही है, ठीक है। तो भाई इसमें सीधे सीधे अगर तुम देखोगे तो ऑप्शन के थ्रू भी तुम पहुंच सकते हो। UN वुमेन एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है IPU, इन्होंने ये डेटा पब्लिश किया है, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप रोल वुमेन का बताने के लिए वर्ल्ड में किस हद तक चल रहा है, ठीक है। टाइटल याद रखना हमेशा, टाइटल भी तुमसे पूछ सकते हैं कि IPU और UN वुमेन ने एक अभी फैक्ट शीट निकाली है, रिपोर्ट निकाली है, उसका टाइटल क्या है, तो तुमको पता होना चाहिए वुमेन इन पॉलिटिक्स 2025। अगर अब तुम इंडिया में देखोगे तो इंडिया की यूनियन कैबिनेट जो है उसमें बोल रहा है कितना है, केवल 9.7% वुमेन मिनिस्टर्स हैं। अच्छा ये बता लोकसभा में सीट्स कितनी हैं? 543, ठीक है। और ये तो हो गया लोकसभा का। और राज्यसभा में कितना है? अपर हाउस में, अपर हाउस में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 250, और अभी एट प्रेजेंट कितना है? 245, ये तो मैक्सिमम है और ये है प्रेजेंट में, ठीक है, इतना सीट है, ठीक। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो मिनिस्टर्स में कितने परसेंट वुमेन है? ओनली 9.7% वुमेन है। सेकंड लोएस्ट प्रोपोर्शन फॉर द कंट्री सिंस 2011, ठीक। और इंडिया का रैंक कितना है? 181 अगर कंट्रीज हैं तो उनमें 174 है। तो अब तुम खुद देख लो कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना चल रहा है। और वुमेन रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं इतना आ रहा है पॉलिटिकली, तो सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं वो टू व्हाट एक्सटेंट तुम अचीव करने की बात कर रहे हो, ठीक है। जब तुम वुमेन को रिप्रेजेंटेशन लॉ मेकिंग में इतना नहीं दे पा रहे हो, तो जब लॉ मेकिंग में नहीं है, वो मिनिस्टर्स नहीं है, वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे हैं, वो सब के बाद में तुम सोचते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट हो जाए, केवल पढ़ा देने से होगा? नहीं, उसका मल्टीपल डायमेंशन होते हैं, उन डायमेंशंस को भी फुलफिल अगर करोगे तब उसको बोला जाता है एम्पावरमेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हो गया अपना बातचीत। उसके बाद में कैटेगरी अगर तुम देखोगे तो वुमेन जो है वो मेयरली हैंडल कर रही हैं 2 और 2 से 10% तक ले सकते हो तुम, ठीक है। एग्जैक्टली डेटा में दिया है तुम्हारा 9.9, 2 से वेरी कर रहा है 9.9। इसको तुम ऑलमोस्ट अगर सिमिलर मान के याद रखना चाहो तो 10% कर सकते हो पॉलिटिकल लीडरशिप पोजीशन में, ठीक है। स्टेट यूनियन वगैरह सब मिला के अगर तुम देखोगे तो, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। ग्लोबली अगर तुम देखोगे तो केवल 22.9% कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, उसमें इंडिया का डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर ये अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में दिया गया है। अगला जो डेटा है ये डेटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपली तुमसे बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है उसने एक डेटा रिलीज़ किया है
और डेटा क्या है, इसकी एनुअल रिपोर्ट है। टाइटल क्या है एनुअल रिपोर्ट का, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, कंट्रीज are increasingly adopting carbon pricing, which now covers nearly X of global greenhouse gas emission, accounting for almost Y of global gross domestic product. Identify the value of X and Y. So this is completely factual data. तो फैक्ट के डेटा के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए तुम्हारा 28% और यहाँ पे तुम्हारा आना चाहिए 2/3, ठीक है, जो सिमिलर आ गया तुम्हारा 66.6% के साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये सारा दिया गया है। रेवेन्यू जनरेशन अगर तुम देखोगे तो 100 बिलियन तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है 2024 में। सेक्टरल कवरेज अगर तुम देखोगे तो हाईएस्ट कवरेज हुआ है 50% प्लस, ठीक है, वाइल सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर एंड वेस्ट रिमेन लार्जली अनकवर्ड। इन जो एग्रीकल्चर है और वेस्ट वाला है, इनको अगर छोड़ दें उस सब के बावजूद मोर देन 50% पावर सेक्टर ने हाईएस्ट कवरेज दिया है इसमें कार्बन एमिशन को पूरा कवर करने में। तो ये रिपोर्ट जो है वो इस बेस पर रिलीज हुई है। कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील, टर्की आर नोटेड एज बीइंग एक्टिवली डेवलपिंग न्यू फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये सारा था इस क्वेश्चन में डेटा इंपोर्टेंट। उसके बाद में आ गया खान क्वेस्ट। अब तो ये इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 24 कंट्रीज तुम्हारे जो हैं इन्होंने मिलके ये एक्सरसाइज किया है खान क्वेस्ट। कहाँ पे, मंगोलिया में, ठीक है, और मंगोलिया में भी कहाँ, उलन बत्तार में। इंडिया की तरफ से 40 मिलिटेंट गए थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कब से कब तक हुई, 14 से 28 तक होगी। 40 मेंबर इंडियन आर्मी के गए, 22nd एडिशन था खान क्वेस्ट, और इसमें कितने 24 कंट्री रहे हैं, दैट्स इट। तो इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। बाद बाकी इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, टीम इंक्लूड्स 1 वुमेन ऑफिसर, 2 वुमेन सोल्जर, हाईलाइटिंग इंडियाज कमिटमेंट टू जेंडर इंक्लूसिविटी इन पीस कीपिंग रोल्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है केवल मेल ही रिप्रेजेंटेशन था, वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी था, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 पार्टियों का मिलके MOU साइन हुआ है। ABC पार्टी ने मिलके क्या किया है, एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है। इसको बोल रहे हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टुक प्लेस अमंग किन किन के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एक हो गया, इसको मान लो MP, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ MP। फिर बोल रहा है एम्बेसी ऑफ फ्रांस इन इंडिया, इसको मान लो एम्बेसी ऑफ फ्रांस। उसके बाद में फ्रेंचाइज दे भोपाल, ये मान लो थर्ड पार्टी, ठीक है। तो बोल रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, जो MP में है, जो स्टेट के हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ कल्चर, उन्होंने MOU साइन किया, उनका नाम क्या है, ठीक है। तो शिवशंकर शुक्ला उनका नाम है। इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ चीज़ें याद नहीं रखना है, बस शिवशंकर शुक्ला का नाम याद रखो। इस तरह का एक MOU साइन हुआ है, वो चीज़ याद रखो। जॉइंट कल्चर प्रोग्राम लाइक फेस्टिवल, म्यूजिक, डांस, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, दिस इंक्लूड रहेगा। म्यूचुअल एक्सचेंज रहेगा प्रोग्राम का, आर्टिशियन एंड स्टूडेंट वगैरह का, ये सारी चीज़ें हैं। कल्चरल कैलेंडर जो है फॉस्टर किया जाएगा ईयर राउंड, एंगेजमेंट रहेगा इसमें। ट्रांसलेटिंग मध्य प्रदेश टूरिज्म मटेरियल इनटू फ्रेंच एंड प्रोवाइडिंग फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनिंग टू गाइड्स टू अट्रैक्ट मोर यूरोपियन टूरिस्ट्स, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें। उसके बाद में आ जाता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप,
Government of India in partnership with Sail India launched which of the following program, this and that. So the program is Green Skills and Electric Vehicle Training Program. ठीक है, मल्टी टीयर ट्रेनिंग रहेगा 240 आवर, 50 आवर, लैब सपोर्ट रहेगा, फैकल्टी डेवलपमेंट रहेगा, इसमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, पहले ट्रेनर्स की ट्रेनिंग की जाएगी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, सर्टिफिकेशन होगा, प्लेसमेंट भी इसके थ्रू रहेगा। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है, क्वेश्चन है, वो इस चीज़ पे बेस्ड है, किसने इनॉग्रेट किया है? तुम्हारा गर्दा एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, दिस थालाम्बूर इन चेन्नई तमिलनाडु। तो कमलेश पासवान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड रूरल डेवलपमेंट है, उन्होंने ये किया है इनॉग्रेशन। ठीक है, 2 मेजर स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव हैं, 300 सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस, उसके बाद ट्रेन द ट्रेनर्स TTT प्रोग्राम। ठीक है, 1 लाख मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स दीदी ये और ड्रोन्स बाई 2026। So that's all for today's current affairs session. I hope you all enjoyed today's current affairs session. Thank you very much for today's current affairs session. Stay happy and healthy.